सहितं नमामि। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तुझे तन मन वारो, आरती उतारो तुझे तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा ही निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। पाम भागे सो भत जग जननी, वाम भागे सो चरण विराजत है सुख अंजनी, चरण विराजत है सुख अंजनी। उन चरणों को सदा मैं पखारूं, हे देवतारू। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा को हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली बंधन करती दुनिया सारी, बंधन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तन मन वारो, आरती उतारो तुम्हें तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, 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 हे राजा राम तेरी आरती उतारो। शांति करावन्तु। सन्नहा देहनागम महिमानः ससंचयतु पूर्वे साधः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणं परमेश्वरः। नाथ अपराधमं ये जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करूं, आप करो स्वीकार प्रभु जी, आप करो स्वीकार। सब कुछ दीना आपने भेंट करो ज्ञाना, मैं नमस्कार की भेंट है जो
करो दोनों हाथ। बोलो रामचंद्र भगवान भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। हनुमंत लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। प्रेतराज सरकार की जय। मधुरेव महाराज की जय हो। भैरव जी महाराज की जय हो। उमिया जी महाराज की जय हो। चामुंडे मात की जय हो। कुल देवी मात की जय हो। कुल के सभी देवी देवताओं की जय हो। स्थान के सभी देवी देवताओं की जय हो। बस्ती के सभी देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय सीताराम जय 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 सीताराम जय जय सीताराम महाराज की जय हो हरि ओम हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री ठाकुर सेवा करम हमारा काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो या बुरा कहो हम कोई भला कहो या बुरा कहो हम हो गए अवध हम हो गए अवध बिहारी के। हम हो गए अवध बिहारी के। हो गए अब बोले रामचंद्र भगवान की जय हो श्री राम जय जय राम। आइए महावीर महावीर बिनु हनुमाना जासु राम जस आपो बखाना। बोलो हनुमान जी महाराज की की जय। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुदर। कुंद इंदु समुदेहा उमा रमन करुणायन जाय दीन पर नेहा करो कृपा मर्दन यमन। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम योर योग पानी। बोलो रामचंद्र भगवान की उमापत महादेव। तो ही मैना विधाता को दोष लगाने लगी। अरे विधाता, मेरी बेटी ने सारा जीवन पराधीनता के कारण, लेकिन उमा के हृदय में जो लगन लगी वो आज पूर्ण हो गई है। माता मैना कहने लगी, करहो सदा। बेटी तुम जा रही हो घर से, लेकिन एक बात सुन लो, जब माँ बेटी को विदा करती है तो क्या उपदेश देके करना चाहिए विदा बेटी को? बेटी करहो सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पति देव न दूजा। बेटी मन वचन क्रम, मन क्रम वचन से तुम्हें बाबा सेवा करना है। पति को परमेश्वर समझ के, क्योंकि संस्कार का तो खजाना उत्पन्न करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। संस्कार कई बार तो ऐसे भी कहते हैं लोग
कि सपूत के पाम तो पालने में ही नजर। पूत सपूत क्या धन सींचे, तो पूत कपूत क्या धन सींचे। सपूत संतान जो होती है उसको धन एकात्र करने की जरूरत नहीं हुआ करती, और कपूत संतान हो जाए घर में तो तुम कितना ही खजाना भर के रख दो, पार पड़ने वाली नहीं है, पार पड़ने वाली नहीं है। इसलिए कर्म से, मन से, वचन से नार धर्मपति देवना दूजा। नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा देव है, वो कौन है? पति। नारी धर्म आगे चल के सीता जी के कथा का, अनसुईया का प्रसंग आएगा तो वहां पर नारी धर्म की कथाएं आपको श्रवण कराई जाएंगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, वो बेकार हो गया, वो बेकार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिसने करी तेरी सेवा उद्धार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिसने करी तेरी सेवा उद्धार हो गया, जिसने करी तेरी सेवा उद्धार हो गया। जिसका भरोसा राम पर, जिसका भरोसा राम पर गिरता कभी नहीं, जिसका भरोसा राम पर गिरता कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से, मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे रंगीले राम से रिश्ता बनाइए, ऐसे रंगीले राम से, ऐसे रंगीले राम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसे रंगीले राम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। भरोसा राम पर, जय हो। जिनका भरोसा राम पर गिरता कभी नहीं, जिनका भरोसा राम पर गिरता कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी,
रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। गंगा सकल लोक जल पावन गंगा। कहते हैं महाराज परम उपकारी धन्य धन्य गिरिराज करे विधना करे बिन कारम करे विधिनाना। कहते हैं महाराज यहाँ पद भी न चले, बिना पद के आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ी जोगी। तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह ग्राण बिन बास अशेषा। ईश्वर तत्व बिना पाम के गति कर सकता है। एक संत इसका बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। संत ने लिखा है कि भगवान बिना पद के ही चलते हैं। ईश्वर को कभी किसी पद की जरूरत नहीं हुआ करती है। सब पद के लिए दौड़ धूप करते हैं, लेकिन ईश्वर कभी पद के लिए दौड़ धूप नहीं करते। क्यों? सबको पद चाहिए, लेकिन ईश्वर को पद नहीं चाहिए। पद का आकार क्या है? पद कभी स्थायी नहीं रहता। आना है और जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बांधे जंजीर। जो आया है उसको तो एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए पद स्थायी नहीं है। दुनिया का नेम है आना और जाना। आने के बाद जाता है तो फिर जाने वाले को क्या लगाया जाता है? जैसे पद चला गया, पहले रहे तो वर्तमान में बोले कौन है? बोले वर्तमान सरपंच। बोले ये पिछले, ये बोले भूतपूर्वक सरपंच। भगवान कहते हैं जिसमें भूतपूर्वक बनना हो उसे पद की जरूरत होगी। मुझे भूतपूर्वक बनना नहीं है और मुझे कोई पद की जरूरत है नहीं। इसलिए दुनिया में दो व्यक्ति पद स्वीकार कभी नहीं करते। दुनिया के अंदर दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पद को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। वह है एक तो ईश्वर और एक संत। ये कभी पद को स्वीकार नहीं करते। कहीं आपने लिखा भी नहीं देखा होगा भूतपूर्वक श्री रामचंद्र भगवान, देखा है कहीं लिखा? भूतपूर्वक श्री एकनाथ जी महाराज या फलाने संत जी महाराज। यानी ये इस चीज को स्वीकार कभी नहीं करते। पद तो भगवान के लिए पूज्य शब्द भी नहीं लगाया जाता। पद तो बहुत बड़ी बात है, भगवान के लिए तो पूज्य शब्द भी घोषणा नहीं की जाती। पूज्य श्री रामचंद्र भगवान लिखा देखा आपने कहीं? ये पूज्य वगैरह तो हम तुम लगाते हैं। पूज्य श्री रामचंद्र भगवान कभी नहीं लिख सके। स्मरणीय श्री रामचंद्र भगवान, ये ऐसे सत्य तस्वीर, जो तस्वीर सत्य है फिर उसके लिए फ्रेम की कोई जरूरत नहीं हुआ करती। तस्वीर सत्य जब रखी है आपके सामने तो उस पर फ्रेम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो रामचंद्र भगवान की। पार्वती से बाबा ने कहा है कि बिन कान, बिना कानों के सुनना, लेकिन धनुषधारी श्री राम, धनुषधारी श्री राम बिना कानों के भी श्रवण करते हैं। आगे चल के महाराज शिव जी पार्वती को जब जब कथाओं को आगे बढ़ाया है तो कहती हैं पार्वती बाबा थोड़े और आगे बढ़िए कि राम का अवतार कब हुआ और किस कारण से हुआ, ये कथा मुझे सुनाने की कृपा करिए। लेकिन बाबा कहते हैं कि जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, घड़े में डालो तो घड़े में आएगा, गिलास में डालो तो गिलास में आएगा, तालाब में डाल दो तो तालाब में आएगा, ऐसे ही भगवान का कोई आकार नहीं होता, क्योंकि शून्य। तो आज भगवान के बारे में बता रहे हैं भोले बाबा कि संतों का प्रेम, भक्तों का प्रेम, साधु ब्राह्मण गौ की रक्षा के लिए
भगवान को युग युग में आना पड़ता है। जब जब होए, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। हे पार्वती, अब सुनिए जो मैं तुम्हें कथा श्रवण करा रहा हूं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। करे अनीत न जाए नहीं वरुणी, सीधई विप्रदेन सुरधारुणी। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान को अपना रूप लेना पड़ता है, भगवान को प्राकट होना पड़ता है। क्योंकि एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों के बारे में। क्योंकि यहां बताया है एक पहला कारण, भगवान को पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा, क्यों भगवान को प्राकट होना पड़ा। पार्वती, इसका एक कारण है। भगवान के जन्म होने के 5 कारण बताए शिव जी ने पार्वती के लिए। देवी, 5 कारणों से शिव जी का जन्म, शिव जी कहते हैं भगवान का जन्म होता है। पहला कारण है, भगवान के 2 पार्षद थे जिनका नाम था जय और विजय। ये भगवान के दरवाजे पर खड़े थे। इतने में ही सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार चारों का जाना हो गया। जैसे ही भगवान से मिलने के लिए गए तो पहरेदारों ने रोक दिया। भगवान के दर्शन को तमन्ना थी, पहरेदारों ने कह दिया महाराज अंदर तो तुम जब जाओगे जब अंदर से आज्ञा हो जाएगी। बोले भगवान के दर्शनों की भी आज्ञा लेनी पड़ेगी। बोले हाँ जी। मन में बड़ा क्रोध हुआ सनक, सनंदन, सनातन कुमार को। जैसे द्वारपाल अंदर जाने के लिए लगे और अंदर से वापस आने के लिए लगे, ऋषियों ने कहा तू अंदर जाएगा, आएगा, पूछेगा, कहेगा तब हम दर्शन करेंगे। इतने में तो संतों को बड़ा क्रोध आ गया। क्रोध आया और दोनों द्वारपालों के लिए कह दिया जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। और बोले एक जन्म नहीं 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे। इतना कहते ही जय विजय दोनों संतों के चरणों में पड़ गए। प्रभु हमने कोई गलती नहीं की, हमसे कोई भूल भी नहीं हुई। हमारे लिए भगवान का आदेश है कि कोई आए तो हमारे बिना आज्ञा के भीतर नहीं आए। हमको श्राप दिया प्रभु, आपने क्यों दिया? लेकिन अब यहाँ संत कहते हैं कि जो श्राप दिया है वो तो तुमको अवश्य भोगना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जाओ सतयुग में तुम हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बनोगे और तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान को 12 और नरसिंह बनना पड़ेगा। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। बोलो 12 भगवान की जय हो। तो महाराज जय विजय नाम के पार्षद बोले सतयुग में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, बोले त्रेता युग में कुंभकर्ण और रावण, भगवान राम के हाथों से मुक्ति मिलेगी। द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बनोगे जब तुम्हारा कल्याण कृष्ण के हाथों से होगा। ये 3 जन्म का श्राप मैं तुम्हें दे दिया है। संतों के साथ संघर्ष करना, संतों से विवाद करना है जी, ये कभी अच्छा नहीं होता है। जय विजय ने निर्णय कर लिया कि जो संत ने श्राप दिया ये तो भोगना पड़ेगा। ये एक कारण देवी ये तुमको बताया। पहला कारण जय और विजय के कल्याण करने का था, भगवान का अवतार लेना। दूसरा कारण है यज्ञवल जी कहते हैं हे भारद्वाज
एक बार पृथ्वी पर एक जलंधर नाम का राक्षस पैदा हुआ था। वो कितना बलशाली था, कितना बलशाली कि जब एक बाण देवता मारते जालिंदर में, तो जालिंदर एक कदम पीछे को हटता, और जब जालिंदर बाण मारता देवताओं में, तो देवता 60 कदम पीछे दौड़ जाते। इतना प्रभावशाली वो राक्षस था। तो महाराज देवताओं में हाहाकार मच गई। देवता भगवान की शरण में जाने के लिए लगे कि प्रभु बचा लो, बचा लो। एक जालिंदर नाम का राक्षस है, आप उससे हमको बचा लीजिए, उससे हमको बचा लीजिए। तो महाराज जी यहां पर देखिए, जब देवताओं ने भगवान से विनय किया, तो विनय करने के बाद महाराज देवताओं से कह दिया भगवान ने कि जाओ देवताओं, मैं तुम्हें रक्षा करने के लिए आ रहा हूं। उसी समय महाराज देवता भगवान की स्तुति वंदना करके चले गए हैं। जय 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 प्रभु अंतर्यामी, सुनिए बिने चराचर स्वामी। एक बार भगवान शिव, अवधूतेश्वर भगवान शिव का नाम है। एक नाम भगवान शिव का है अवधूतेश्वर। शिव को एक बार क्रोध हुआ, और क्रोध होने पर भगवान शिव का नाम रखा गया था अवधूतेश्वर। तो वो अवधूतेश्वर एक बार नाम पाया, तो ब्रह्मा ने विष्णु के कहने से एक महाराज घोड़े को जन्म दिया। घोड़े को जन्म दे करके वो सुंदर घोड़ा आज महाराज अवधेश्वर ब्रह्मा जी के कहने से, विष्णु के कहने से घोड़े को रूप दे के उस घोड़े को समुद्र में डाल दिया, समुद्र में फेंक दिया। उस समुद्र से महाराज जब घोड़ा को फेंका, तो घोड़े के अवतार से समाप्त होने पर वहां एक वीर पुरुष का जन्म हुआ, जिसको कहते हैं जालिंदर। यानी यहां अवधेश्वर ने क्रोध जो किया, उस क्रोध का घोड़ा बनाया और उस घोड़े को फेंका समुद्र में, और समुद्र में फेंकने से एक वीर पुरुष पैदा हुआ, जिसको कहते हैं जालिंदर। बोलो जालिंदर जी महाराज राक्षस हैं आज, लेकिन इनकी जो पत्नी है वो कितनी पतिव्रता है, पति का व्रत पालने वाली, जो बिना जालिंदर के एक पल भी नहीं रह सकती। ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे हैं कि ये राक्षस तो पैदा समुद्र से क्रोध से हुआ है, लेकिन अब जब तक इसका विवाह नहीं होगा तब तक ये मरने वाला भी नहीं है। आज महाराज शिव पर विचार किया, ताई समय देखिए महाराज, अब ब्रह्मा जी ने अपनी माया से एक कन्या को जन्म दिया है। कन्या को जन्म दिया किस समय? जब दैत्य देवताओं का युद्ध चल रहा था, तो एक सुंदर बगीचा बनाया, उस बगीचा में उस कन्या का प्रागट हुआ। जब कन्या का प्रागट हुआ है, तो ये जालिंदर युद्ध करके विश्राम करने के लिए उस बगीचा में प्रवेश किया है। तो वो कन्या कहती है पराये पुरुष को देख करके, तुम कौन हो जो इस बगीचा में आए हुए हो? तो जालिंदर ने अपने बल का प्रभाव दिखाया। तो यहां जिस वन में कन्या को पैदा किया, उसका नाम रखा ब्रह्मा जी ने वृंदा। वृंदा वन में पैदा किया। तो यहां कहने का मंदर, शादी होती है 8 प्रकार से। 8 प्रकार से विवाह होते हैं संसार में। एक तो लौकिक दृष्टि में जो संसार देखे, एक अलौकिक दृष्टि में जो कोई नहीं देखे। जैसे कि भगवान कृष्ण और राधा का विवाह हुआ, वो अलौकिक दृष्टि में हुआ, किसी ने उसको नहीं देखा, केवल ब्रह्मा ने देखा। ब्रह्मा ने स्वयं ने भामर आके डलाई थी। कहाँ? भ्रांडीक वन में।
वो अलौकिक दृष्टि। दूसरा गंधर्व विवाह, एक होता है गंधर्व विवाह, एक होता है देव विवाह, एक होता है राक्षस विवाह। यानी इस तरह से 8 प्रकार से शादियां होती हैं संसार में। तो यहां उस बगीचा के बीच में गंधर्व विवाह वृंदा से जालिंधर का हो गया और जालिंधर पत्नी को लेकर महलों में चला गया। वो वृंदा अपने पति का बड़ा वाचन करने वाली, सत्य में यानी धर्म के पर्दे की आड़ में अधर्म का कार्य होना, ये क्या है? धर्म है वृंदा और अधर्म है जालिंधर। लेकिन धर्म के पर्दे की आड़ में जालिंधर क्या पाप करने लगा। लेकिन आज महाराज क्या होता है, जब भगवान ने सोचा कि देवता बड़े भयभीत हो रहे हैं तो भगवान स्वयं जालिंधर बन गए। जालिंधर बन के बिंदा के मेलों पर चले गए और बिंदा से कहा, बिंदा। बोले कौन? बिंदा ऊपर महलों में थी, ऊपर महलों में थी। बोले कौन है? बोले तेरा पति। जैसे ही महाराज पति के भरोसे बिंदा नीचे उतर के आई, दरवाजा खोला, नजर पड़ी, नजर पड़ते ही धर्म नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गया। बिंदा का धर्म था जब पति आता तो पहले पैर छूती, चाहे घर में से 50 बार पति बाहर जाए और 50 बार ही अंदर आए, तो बिंदा का धर्म था सबसे पहले पैर छूती तब अंदर पति प्रवेश करते। तो बिंदा ने जैसे पैरों से हाथ लगाया, जैसे ही पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। इतने में ही देवताओं ने बाण मारा और जालिंधर का मस्तक कट के बिंदा के आंगन में गिर पड़ा। बिंदा ने देखा पति तो ये है मेरा, लेकिन जिसने मेरे को छल किया ये कौन है? क्रोध हो गया बिंदा को। क्रोध में आके बिंदा ने कहा, अरे ऊपर महलों में बैठने वाले तू कौन है? मेरा पति का मस्तक मेरे आंगन में पड़ा है, तेने मेरे साथ बड़ा छल किया है, धोखा किया है, मैं तुझे अब श्राप दूंगी, श्राप दूंगी। भगवान जान गए कि अब तो चक्कर पड़ गया, दी से मालूम पड़ गया। भगवान को नीचे आना, भगवान धीरे से बोले, बोले मैं हूं विष्णु। बोले जोर से बोल रहे, विष्णु तेने कितनी नारियों का धर्म नष्ट किया है अब तक, मैं आज तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। बड़ा क्रोध किया। क्रोध में आकर के महाराज बिंदा ने श्राप दिया, जा तू पत्थर हो जा। भगवान विष्णु पत्थर बन गए, यानी सालग्राम भगवान। वहां पर महाराज लक्ष्मी जी प्रागट हो गई। लक्ष्मी ने कहा, बिंदा तेने अपने पति के वियोग में मेरे पति को श्राप दिया है, तो मेरा का पति का वियोग मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मैं भी तुझे श्राप देती हूं, जा तू लकड़ी हो जा। तो बिंदा तुलसी बन गई। लेकिन बिंदा बड़ी चतुर है, बोली बोले पहले मैं और पीछे तू। तो जब तक ठाकुर जी के भोग में तुलसी नहीं आती तब तक भगवान भूखे ही बैठे रहते हैं। बोले ये दूसरा कारण। लेकिन कई लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने ये प्रसंग तो रामचरितमानस में शोभनीय नहीं लिखा है, शोभनीय नहीं है, क्योंकि बिंदा का प्रसंग क्या है? काम की वासना। और काम क्या है? इंद्रजीत। लेकिन इंद्रजीत के यज्ञ को तोड़ने का प्रसंग कौन के पास है? भगवान के पास। आज यहां लेकिन कई ऐसी बातें भी आते हैं, लोग कहते हैं महाराज अरे इतना बड़ा ग्रंथ है और क्या बातें इस ग्रंथ में बाबा ने लिख दी हैं। लोग रामायण का प्रसंग निकालते हैं, पर तुलसी जी ने रामायण से निकलने के लिए मने कर दिया कि ये बात रामायण से बाहर नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि ऐसे ग्रंथ होना जरूरी है, ऐसी कथाएं होना जरूरी है। तुलसी जी जिस चौपाई पर अटकते, बुद्धि को कहते
तो गुरु के चरणों में जाते तो गुरु उनका समाधान करते। संत कहते हैं ये प्रसंग रामायण में बहुत ही आवश्यक है, ऐसे प्रसंग होने चाहिए। जालिंदर की पत्नी का सती तत्व भगवान ने क्यों तोड़ा? जालिंदर की पत्नी का सती जो तत्व था वो भगवान ने क्यों तोड़ा? भगवान की दृष्टि में क्या आया? तो भगवान की दृष्टि का कारण, जैसे हमने एक लोह का कवच पहन लिया और लोह का कवच पहना हुआ आदमी सोचता है कि अब कवच पहनने के बाद मेरी मृत्यु नहीं होगी, ये पहले कवच तोड़ना पड़ेगा तो जब प्राणी की मृत्यु होगी, कवच नहीं टूटेगा तो मृत्यु नहीं होगी। भगवान जान गए कि धर्म रूपी कवच तो बिंदा ने पहन लिया है, लेकिन अधर्म रूपी कवच जालिंदर ने पहना है। तो धर्म के पर्दे में अधर्म का कार्य चल रहा है। इसलिए पतिव्रता नारी का धर्म रूपी कवच जो जालिंदर ने पहना उसको तोड़ दिया है। इसलिए अधर्म को तोड़ने में कोई संशय नहीं करना चाहिए। आज जालिंदर भयंकर पापी था, वो मरा और महाराज आकाश में दुंदुभी बजने के लिए लगी है। कारण कि शरीर में कोई एक अंग, कोई भी एक उंगली है मानो, इसमें लग जाए और ये पक जाए, सड़ जाए और डॉक्टर कहे कि उंगली को काट दो तो अच्छा है, नहीं आगे जाके शरीर में और परेशानी, तो उस उंगली को काट देना ही चाहिए, जिससे कि सारे शरीर को परेशानी। इसी तरह समाज में, समाज के बीच में कोई भी काम धर्म के आड़ में अधर्म हो रहा हो तो समाज उसका खंडन कर देना चाहिए, जिससे आगे समाज में ऐसा कार्य हो ही नहीं। तो भगवान को इसलिए अधर्म का कवच तोड़ना पड़ा है। धर्म के पर्दे में कोई भी स्त्री पति देव मान करके पूजा करती है, पति की ईश्वर मान करके, जैसे कि शिष्य गुरु की पूजा करता है, इसी तरह पत्नी पति की पूजा करती है। पतिव्रता स्त्री ईश्वर से इच्छा रखती है कि मेरे पति को मैं पूज रही हूँ, मेरा पति भगवान की तरह मुझे दर्शन देता रहे, मैं यही चाहती हूँ और मुझे कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। क्यों कि माताएं बहनें, महल माल नहीं हो, मकान जायदाद नहीं हो तो चले, 2 टाइम भोजन सही नहीं मिले, 1 टाइम मिले तो चले, वस्त्र फटे पुराने हो तो भी चले, लेकिन पति नहीं हो तो नहीं चले। सबसे बड़ा दुख क्या है? पति का। आज यहां पत्नी जितना व्रत करती हैं जी, ये किसके लिए करती हैं? पतियों के लिए। देखो महीने में होते हैं 30 दिन और माता बहन व्रत करती हैं कम से कम 35 दिन। ऐसा क्यों? व्रत तो महीने के 30 दिन हैं, लेकिन कई बार तो माता बहनों को एक साथ में 3-3 दिन तक व्रत करने पड़ जाते हैं। बोले 11 पड़ गई, फिर दोष पड़ गया, और दूसरे दिन फिर तीसरे दिन के व्रत में सोमवार पड़ गया है जी। बोले अब 3 दिन तक भोजन नहीं कर रही हैं माता बहनें, और ये मंदिर में जाती हैं भगवान से पूजा करने के लिए, तो मांगती क्या है जी? मेरा विचार तो ऐसा था, ये मांगती होंगी कि हमारा सुहाग बना रहे, यही मांगती हैं क्या और कुछ मांगती हैं? बोलो राधे राधे। यही मांगती होंगी कि हमारा सुहाग बना रहे। लेकिन पति देवताओं से पूछा जाए, पत्नी तो 3 दिन लगातार भूखी रहती हैं, पर पति देव कितने दिन भूखे रह सकते हैं पत्नियों के लिए? पतियों से कह दिया जाए कि जाओ, एक व्रत हम बता रहे हैं, उस व्रत को तुम कर लो, 24 घंटे का व्रत है, तुम्हारी पत्नी की आयु बढ़ जाएगी। पति देवता कहेंगे भले 1 दिन की भी मत बढ़े, पर हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन देखिए, आपके चाहने के लिए, आपके प्रेम के लिए, यानी बिंदा ने कितना व्रत धारण किया। जालिंदर के बिना एक पल रहना नहीं चाहती थी वो जिन, लेकिन आज भगवान चाहते हैं कि बिंदा जैसा कुछ बोले
तो बिंदा ने छल किया, बिंदा से छल किया, उसी का कारण आदि शक्ति के बारे में प्रसंग आता है। अब भगवान सोच रहे हैं कि श्राप भी लग गया, बात भी बन गई, लेकिन कोई किसी से अपना बदला नहीं छोड़ता है। भगवान चाह रहे थे, बिंदा ने कहा आपने मुझे छला है, इसका बदला मैं तुमसे लेकर के रहूंगी। बोले त्रेता युग में, त्रेता युग में आपको बदला देना होगा। आदि शक्ति सीता आपकी पत्नी बनेगी और मेरा पति जालिंदर रावण बनेगा, मेरा पति जालिंदर रावण बनेगा। आपकी उपस्थिति नहीं होने के कारण आपकी पत्नी का हरण हो जाएगा और मेरा और तुम्हारा दोनों का कार्य बराबर बन जाएगा। दूसरा कारण भगवान का जन्म लेने का बन गया। दो कारण। तीसरा कारण, 5 में से तीसरा नंबर, तीसरा कारण क्या है? नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते लगे अवतारा। एक बार भगवान विष्णु को नारद जी ने श्राप दिया है। नारद के श्राप के कारण भगवान को धरती पर अवतरण होना पड़ा है। इतनी बात सुन के गिरिजा चकिते भाई सुन बानी। आहा, पार्वती ने जब ये बात सुनी कि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया है, ऐसा कारण क्या था? नारद विष्णु भगत पुन ज्ञानी, गिरजा चकित भई सुन बाणी। पार्वती जी चकित हो गई कि नारद जी ने भगवान को श्राप क्यों दिया। ये कथा आगे आने के लिए लगी है। पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, महाराज एक बात बताओ। सर्वप्रथम तो बात यह है कि नारद जी मेरे गुरु हैं, नारद मेरे गुरु हैं। बड़ी विचित्र बात है। शिव जी ने स्पष्ट किया, देवी कई बार ज्ञानी प्राणी मूर्ख हो जाता है और कई बार मूर्ख ज्ञानी बन जाता है। कई बार बड़े बड़े विद्वान भी मूर्ख हो जाते हैं और कई बार मूर्ख विद्वान बन जाते हैं। जैसे कि हम लोग करते हैं धर्म और हो जाता है अधर्म। किया तो हमने धर्म है लेकिन बन गया अधर्म है। कथा का उदाहरण, जैसे कहीं कथा चल रही है, जैसे अभी 16 तारीख को मेरी कथा पूरी हुई नदबई के अंदर, 17 को इधर आया, 18 को यहाँ चालू हो गई, अभी यहाँ 27 को पूर्ण, 1 तारीख को बस्सी जाना है, 2 तारीख से बस्सी कथा प्रारंभ है। अभी कल परसों के दिन ही वो नारियल दे करके गए यहाँ पर आए लोग। तो यानी इसी तरह कथा चल रही थी। तो कथा में पंडित जी ने प्रसंग के साथ साथ एक बात बोली कि जो प्राणी एक आदमी को मार दे बाको 1000 वर्ष नरक में रहनो पड़े है। अब कथा में तो सभी तरह के लोग आते हैं। एक प्राणी ऐसो बैठो कथा में जाने 4 मार दिए, जाने 4 मार दिए। वो भगवान की कथा सुनबे को आयो हो, तो वो पीछे ही पीछे बैठो सबसे, कथा की एक एक बात को बड़े गौर से सुन रहा था। जब पंडित जी ने ये कहो नरकन की कथा सुनाई, बोल के नरक होते हैं 21 और महानरक होते हैं 7, कुल मिला के हो गए 28। 7 महानरक और 21 नरक। तो महानरक की कथा सुना रहे थे पंडित जी कथा में। भागवत के अंदर कथा आती है ना अजामिल की, वहां आता है नरक वर्णन। तो वो प्राणी सोच रहा है कि पंडित जी ने कहा कि एक प्राणी को जो मारे भाई 1000 वर्ष नरक में रहनो, अब मैंने तो 4 मार दिए, मुझ को तो 4000 वर्ष रहनो ही। जैसे कथा पूरी हुई, आरती हो गई, पंडित जी अंदर कमरा में गए, सब लोग प्रसाद लेके चले गए, पर वाके तो एक लगन लग गई कि यह बातें तो पंडित जी से पूछ के ही
रंगो को मेरो कल्याण कैसे होएगो, संशय आत्मक विनश्यते। पंडित जी कह रहे थे कि संशय को लेके घर नहीं जाना चाहिए। सब लोग चले गए, पंडित जी के कमरे में पहुंच गया, पंडित जी को दंडवत प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा आओ रे भक्तों बैठ जा भैया। पंडित लोग थोड़े चतुर तो होते ही, आप जानो सब। देख लिया पंडित जी ने कोई न कोई जजमान है, किसी कारण से आया है, बैठा ला। बोलो भैया क्या बात है? बोलो पंडित जी आपने कथा बहुत सुंदर सुनाई। आपने कहा था कि एक आदमी को कोई मारे भाई 1000 वर्ष नरक में रहना पड़े। पंडित जी ने कही बिल्कुल 100% सही है, कोई छूट नहीं है इसमें, नरक में जाना ही पड़ेगा। बोले पंडित जी सत्य है ये बात, शास्त्र में लिख रहा है? बोले भागवत में लिख रहा है। बोले अच्छा। बोले तो पंडित जी मैंने तो 4 मार दिए, मेरो का होएगो। अब जैसे ही माने यूं कही ना 4 मार दिए, तो पंडित जी को तो कलेजा ही जगह छोड़ गो। बोले कह तो या कुछ जगह बता दे, नहीं तो 5वां नंबर 13 हुआ ऐसा कहे। क्यों? कि या को तो हाथ बैठ रो है मारवे में, या को तो हाथ बैठ गो मारवे में। पंडित जी ने कह रहे लाला, अब ब्राह्मण चतुर तो हो ही है साहब। पंडित जी ने कह रहे चिंता मत कर, 4 ही तो मारे। बोले हाँ महाराज। बोले कोई बड़ी बात ना है। पंडित ने बात बदलने में 1 मिनट लगे साहब। हाँ पंडित जी ने कहा कोई बड़ी बात ना है, चिंता मत करे, या कि उपाय मैं बता दूंगा, तेरा पाप सारा नष्ट हो जाएगा। बस तो गुरुजी यही उपाय बता दो। बोले यहां से घर चलो जा। पंडित जी ने तो अपनो पीछो छुड़ायो कि कैसे यहां से चले हो जाए एक बार, फिर ये काई को मोको मिलेगा यहाँ, और मैं काई को मिलूंगा या रसीदपुर में इनको है जी, मैं कहीं दूसरी जगह जाऊंगा। ये कथा सुनवे बारो अपने घर जाएगो, फिर मिलबो ना होगो तो फिर वापस टकरावन भी काई को होगी। पंडित जी ने कह दे घर जा। अच्छा महाराज। और घर से मूसल को उठा। मूसल जानते हो? यानी मूसल को उठा, कंधे पर रख और 4 धाम की यात्रा करने चलो जा। जब मूसल में 3 पत्ती निकल आए हरी, तो समझ लीजिए मेरो पाप छूट गयो। विश्वासम सदा फलदायकम। पंडित जी की बात पे आज विश्वास कर लियो। पंडित जी के कहने से घर गयो, मूसल कंधे पे रखे और 4 धाम की यात्रा को चलो गयो। 4 धाम यात्रा किया, लेकिन सूखी लकड़ी में कोई हरी पत्ती पैदा थोड़ी होगी। पंडित जी ने तो अपने पीछे छोड़ावे की बात ही। अब तो हमारा 4 धाम की यात्रा भी पूरी है गई, पर पत्ती नहीं निकली। अब तो और भी क्रोध आए गयो। अरे बोले पंडित जी 4 तो मैंने मारी दिए, अब तू मिल गो ना कहीं कथा बाँच तो 5वां नंबर 13 ही है। तेने बड़ो परेशान कियो है जी। अब पंडित जी तो यहाँ पे कथा बाँच के 27 तारीख को चले जाएंगे, पीछे आवेगो तो जजमान जाने और भगत जाने। अब महाराज क्या हुआ? क्या हुआ? 4 धाम की यात्रा करके गर्मी पड़ रही, जैसे आज गर्मी पड़ रही है, पैर जल रहे बेचारे के, पानी पीने की इच्छा कर रही, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है पीने को, जीव तड़फ रहा है, प्राण निकलने की तैयारी हो रही है। बड़ा क्रोध आ रहा है उसको। क्रोध में तो आ रहा था, एक तालाब नजर आया। तालाब का परकोटा लगा हुआ है, दरवाजा लगा हुआ है, पहरेदार 2 खड़े हुए हैं। उससे कहा भैया या तालाब में थोड़ा पानी पिला दो जिससे मेरे प्राण बच जाएंगे। पहरेदारों ने कहा जाइए, राजा का आदेश है, यहां सिवाय राजा की राजधानी के अलावा किसी को पानी नहीं दिया, किसी को पानी नहीं मिलेगा। बोले भैया मैं मर जाऊंगा। बोले मर जाओ चाहे जिंदे रह जाओ, पानी मिलने वाला नहीं है। बहुत समझाया, नहीं माना पहरेदार। इतनी देर में हजारों गाय, जैसे मारवाड़ की तरफ से गाय चली आती है ना, वो भी 3-4 दिन की प्यासी थी बेचारी गर्मी में। बा ने सोचा कि मैं जाऊं तो कोई बात नहीं, मेरे प्राण निकल जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 1000 गायें तड़प तड़प के मरेंगी तो बहुत बड़ा पाप। भैया आओ, तुम यह दरवाजे को खोल दो, तुम बगल को है जाओ, पहरेदारों इन गायों को पानी पीने दो। बाने बड़ा धर्मात्मा आ गया, तू जितना धर्मात्मा बनता है ले जा, इन गायों को उधर पिला लेना कहीं और। बाने सोची रे, 4 मारे,
चारों धाम की यात्रा भाई पत्ती तो अबऊ नाय फूटी। तो दोनों पहरेदार खड़े, एक एक मूसल दोनों में मारे, एक एक मूसल मारो, दोनों पहरेदारन को समाप्त कर दियो। और जैसे ही दरवाजो खोलो, गाय ने जल पियो और उस मूसल में 3 पत्ती पैदा हो गई। मूसल में 3 पत्ती पैदा। अब तो भगत सोचने लगो, देखो रे पंडित जी ने बात तो सही कही कि मूसल में 3 पत्ती पैदा हो जाएंगी, लेकिन बात पूरी नहीं बताई। क्योंकि पंडितों के पास जाते हैं तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पंडित लोग छुपा लेते हैं, उन बातों को बताते नहीं हैं। भगत सोच रहे हो पंडित जी ने बात तो सही बताई, भाई बढ़िया बात कही पंडित जी ने कि मूसल में 3 पत्ती पैदा हो जाएंगी, तेरो पाप छूट जाएगा। पर थोड़ी सी कमी यूं रख दी पंडित जी ने, यूं नहीं कही कि तू 2 ने और मारेगो जब फूटेगी, या कह देते पंडित जी। लेकिन वो अज्ञान था, नहीं समझा। अरे उन 2 के मारने से नहीं फूटी, उन 1000 गायों ने पानी पिया, उन 1000 गायों की आत्माओं का प्रभाव ऐसा हुआ कि जो मारा 6 का जितना पाप लगा वो सब क्षीण हो गया और धर्म उसका ज्यादा आगे बढ़ गया। उससे वो सूखे मूसल में से पत्ती पैदा हो गई। अब तो वो पंडित जी की बात पर विश्वास करके पंडित जी को ढूंढवे, भले चलू का वही गांव में चलू जब पंडित जी की कथा सुनी। वहां आए, जजमान से पूछा पंडित कहाँ से लाए थे भैया कथा कहने वाला। अब जैसे कह दें महेश जी, बोले साहब भरतपुर की तरफ से आया था, चैनपुरा से। बोले अच्छा महाराज। अब पंडित जी को पूछने के वहीं चले गए घर मूसल लेके बाबा। अब पंडित जी तो दूसरे दिन फिर चले गए कथा कहने, घर भी नहीं मिले पंडित जी। पंडितानी से पूछा पंडित जी कहाँ गए, बोले साहब उधर बस्सी गए हैं कथा करने। अब तो वहीं लगन लग रही उसकी पंडित जी का दर्शन करने की। देखो जी, विश्वास और लगन एक बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास किया और लगन लग गई तो वहीं पहुंच गया। पंडित जी कथा कह रहे थे, अब पीछे ही पीछे कंधे पे मूसल को धर के बैठे हो बाबा। अब पंडित जी की चारों तरफ नजर रहती है कथा कहते समय। पंडित जी ये भी देखते हैं कौन बैठा है, कौन सुन रहा है, कौन बतरा रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन कथा में विघ्न कर रहा है, कौन आपस में बोल रहा है। सबके ऊपर नजर रहती है पंडित जी की। कोई ये ना सोचे कि हमारी तरफ पंडित जी ना देख रहे, सबकी तरफ है कौन सो रहा है। कई माता जी तो झोंका सा ले रही हैं बेचारी। हाँ, कूलर से थोड़ी सी दूर रह जाओ, ठंड की वजह से आ रही है ऐसी नींद सी। थोड़ा दूर बैठ जाओगे तो नींद आएगी नहीं, मेरी गारंटी है, गर्मी लगेगी जो। बोलो राधे राधे। अब पंडित जी की जैसे ही नजर गई और मूसलवारों बाबा दिखो तो पंडित जी तो कथा कहने कोई मामलो गड़बड़ है गो। कहनो कुछ चारे पंडित जी और कह कछु गए। पंडित जी ने जैसे तैसे 4 बजाए। 4 बज गए, पंडित जी खड़े कर रखा है ना, पहले इस मुकुट को मुझे लाओ, मेरे मस्तक पर धारण करो, फिर जब मैं राजा बन जाऊंगा जब तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। बीरबल ने कहा दौर जी मुकुट को उतारो। मुकुट उतार गया, भिखारी के मस्तक पर मुकुट रख दिया। बोले अब राजा पूछो। फिर बादशाह ने पूछी, बोले राम क्या काम करता है। बोले अब भी पागलो, अब नहीं जान रहे हो राम क्या करता है। बोले नहीं, राम क्या करता है अब भी नहीं जाने। राम यही करता है कि नीचे से ऊपर ले जाता है और ऊपर से नीचे। अभी मैं भिखारी था, अब राजा बन के बैठ गया, ये राम का ही तो काम है। बस राम यही काम करता है, राम का दूसरा कोई काम नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। ईश्वर ज्ञान की बातें, मूड की बातें बनाई, ऐसा सूत्र शिव जी। अरे राम जी की धुन में बाला हुआ मत वाला, हुआ मत वाला। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय जय सिया राम। ओ श्री राम जय जय राम। अरे मुनिगत देख सुरेश डराना, कामी बोल कीन सनुमाना, जे कामी लो ए जग माई, बोले काक सब ये डरनाई। जय श्री राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। इधर नारद जी ने हिमालय की गुफा में बैठ करके इतना तप किया, कामदेव का आगमन हुआ। इंद्र
भयभीत हो गया और इंद्र के कहने से कामदेव आज यहां तपस्या को भंग करने को गया। बड़ा प्रयत्न किया लेकिन कामदेव का बस नहीं चला। मन कहता है, सारी रात मन में और आत्मा के बीच में विवाद होता है। जैसे सुबह भिखारी परेशान होता है, सारी रात ठीक से सो नहीं पाता है, बस एक ही चिंता लगती है कि सुबह जाना है और भिक्षावृत्ति करके लाना है। इसी तरह आज महाराज इंद्र ने वो चिंता व्यतीत की, इतनी चिंता लग गई कि कब नारद की समाधि क्षीण हो और कब मुझे सुख की प्राप्ति हो, नहीं तो नारद मेरे सिंह का अधिकारी बन जाएगा। तुम्हारा इंद्र ने नारद की समाधि को डोलाने के लिए, क्षण करने के लिए कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने सब कुछ अर्पण किया लेकिन समाधि नहीं टूट पाई। काम कला कछु मन हूं न व्यापी, निज भयो डर हो मनोभाव पापी। यो तो देखिए, यो तो समा क्या बुझे रोशनी खुदा करते हैं, जिसे दीपक भगवान जलाते उसे कौन बुझा सकता है। जिस दीपक को भगवान ने जला दिया उसको संसार में कोई बुझाने वाला नहीं है। बोलो सीताराम भगवान की। कामदेव, अप्सराएं सबने बड़ा प्रयत्न किया लेकिन यहां किसी से कार्य सफल ना हुआ। लेकिन एक बात और है, सब शब्द का प्रयोग अधिक प्रणाम करना। लोग ज्यादा प्रणाम करें, समझ लो ज्यादा प्रणाम अपने सामने हो रही हैं, लोग हमसे ज्यादा प्रणाम कर रहे हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए कि कोई न कोई कारण है जो ये रोजाना मेरे को प्रणाम करता है, समझ लेना चाहिए। जैसे कि प्रशंसा से मन के अंदर अधिक आनंद होता है। दूसरा हमारे सामने कोई प्रशंसा करे, बोले पंडित जी बड़ा आनंद आया कथा में, तो हमारे मन में सोचेंगे क्या, वाह बड़ी चिंता की बात है, बड़े आनंद की बात है। लेकिन इसी तरह समझ लो महाराज कोई सज्जन आपके सामने आपकी बड़ाई कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो समझ लो ये पतित होने का कार्य बन रहा है। आदमी ने कहा, जैसे कि महाराज